दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है केशवा हेयर केयर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने घर पर रहकर ही एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक बहुत अच्छा हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं। ये हेयर मास्क बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपकी स्कैल्प का टाइप कुछ भी हो, चाहे आपकी बॉडी का टाइप कुछ भी हो, चाहे आपकी स्कैल्प ड्राई रहती हो, ऑयली रहती हो, या फिर आप अपने बालों को ग्रो करना चाहते हो, या फिर आप हेयर फॉल रोकना चाहते हो, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाना चाहते हो, ये हेयर मास्क का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो ये नेचुरल हेयर मास्क है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपको लगेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितनी बार आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, एंड आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट की कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी बात पता है क्या है, इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है और जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत कम। आपको सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा हम सबके घर के आसपास में इजीली मिल ही जाता है, आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो मार्केट में अवेलेबल है। अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो एलोवेरा के 1 या 2 पीसेस चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो शायद हो सकता है आपको 2 एलोवेरा पीसेस की ज़रूरत पड़े, लड़के हैं तो आपको 1 एलोवेरा की ज़रूरत पड़े। तो 1 एलोवेरा। एंड दूसरा, आपके पास या तो कोकोनट ऑयल होना चाहिए या फिर आलमंड ऑयल होना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमें 2-3 बूंदों का ही इस्तेमाल करना है। बस आपको ये 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर कि सबके घर के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये हेयर मास्क आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम इस हेयर मास्क का इस्तेमाल मुश्किल से महीने में 2 ही बार करेंगे। तो जिस भी दिन आप हेयर मास्क लगाने वाले हो, सबसे पहले तो जो है सुबह उठने के बाद आपको आपकी स्कैल्प को धो लेना है। कैसे करना है? धो लेना है सबसे पहले तो, ताकि जो स्कैल्प पे गंदगी है, मिट्टी है, बिकॉज पोल्यूशन इतना सारा है, तो वो आपकी स्कैल्प से निकल जाना चाहिए, ताकि जब हम हेयर मास्क लगाएं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। तो सबसे पहले सुबह उठ के जो है हल्के से गुनगुने पानी से जो है आपको आपकी स्कैल्प को धो लेना है, हल्के हल्के हाथों से। ये नहीं कि रगड़ रहे हैं, ये वो इतना कुछ मत करो, नहीं तो आपका हेयर फॉल बहुत बढ़ जाएगा। नॉर्मली ही करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वॉश कर लिया हल्के हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ही गुनगुना पानी। एंड उसके बाद आप टॉवेल से आप अपनी स्कैल्प को अच्छे से सुखा लो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को टॉवेल लेते हैं और ये स्कैल्प को रगड़ रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। ये जो होते हैं ना हमारे, ये जो हाथों के जो पंजे होते हैं, इनसे हल्का हल्का जो है आप टॉवेल से वॉश कर लो। बस ऐसे हल्के से जो है हाथ फेर लो, तो कुछ ही देर में जो है आपकी स्कैल्प साफ़ हो जाएगी, वॉश हो जाएगी, सूख जाएगी। अब इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है आपका हेयर मास्क। तो इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको एलोवेरा का जेल निकाल लेना है एक कटोरी में, जैसे कि मैं यहाँ पर रॉ तरीके से निकाल रहा हूँ। आपको अगर पूरा कॉन्सिस्टेंट पेस्ट चाहिए तो फिर आप इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेना, तो वो लिक्विड के फॉर्म में भी आ जाएगा, तो वो भी ठीक है। नहीं तो आप मेरे जैसे रॉ तरीके से भी कर सकते हो। आपने वो निकाल लिया। फिर उसके बाद आपको 2 या 3 बूंदे जो हैं, या तो कोकोनट ऑयल की डाल दो या फिर आप उसमें आलमंड ऑयल की भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल था मेरे पास, तो मैं अभी उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, उस कटोरी में से हल्के हल्के हाथों से, जो ये आपके हाथों के पंजे, इनसे आप लगाते जाइए। इसी तरीके से लगाना है आपको। ऐसा नहीं हो कि आपने इस तरीके से लगाया, आपको हल्के हल्के हाथों से पूरी स्कैल्प पर आपका लगना चाहिए, एक एक हिस्से तक पहुंचना चाहिए, ताकि वहाँ पर नरिशमेंट मिले, आपके बालों की जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। जब आपने आपकी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लिया, उसके बाद आपको कम से कम 20 मिनट तक इस हेयर मास्क को लगे रहने देना है आपकी स्कैल्प पर। ठीक है, कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 मिनट तक भी आप लगे रहने दे सकते हो। एंड फिर उसके बाद आपको नहाने के लिए चले जाना है। नहाने के लिए जाइए, अपनी स्कैल्प को हल्के हल्के हाथों से वॉश कर लीजिए। आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपकी जो बाल हैं, जो आपकी स्कैल्प में गंदगी है, वो भी दूर हो जाएगी। आपकी जो बालों की प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है आपको इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी था। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी। अब आप कितनी बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि महीने भर में 2 ही बार आप इसका इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप हफ्ते में 1 बार भी हर हफ्ते में 1 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करेगा, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत सारे फ्लेक्स निकलते हैं, वाइट फ्लेक्स निकलते हैं, तो ये उसे भी रेगुलेट करने में मदद करेगा। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई भी है या फिर अगर आपकी स्कैल्प ऑयली भी है, तो ये हमारी सीबम के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो जिनको ज़्यादा ऑयली है ये उसको बैलेंस करेगा, जिनकी स्कैल्प ड्राई है ये उसे भी बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। तो इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। तो महीने में 1 या 2 बार ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा एंड रिकवरी की प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगी, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी। थैंक यू।